हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का थ्योरी नंबर पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन उसमें से एक टॉपिक था हमारा क्वाड्रिलेटरल। जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे वो कल ही मैंने इरेज कर दिए थे, तो मैंने वो पॉइंट्स नहीं लिखे हैं क्योंकि उसमें बस लास्ट वाला पॉइंट क्वाड्रिलेटरल बचा था। तो चलिए हम क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पिछले वीडियो के लास्ट वाले सेक्शन में हमने ये पॉलीगन मिनिमम 3 साइड से बनते हैं क्योंकि वो क्लोज्ड है, इसके बारे में मैंने फुल डिटेल चर्चा की थी। और पॉलीगन 3 साइड के होते हैं तो उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ये थोड़ा सा ये मार्कर नहीं चल रहा है। ट्रायंगल वो 3 साइड्स के होते हैं, और फिर ट्रायंगल के बाद अगर उसके पास 4 साइड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल यानी कि उसके पास 3 एंगल होते हैं, इसके बारे में क्वाड्रिलेटरल 4 साइड। फिर उसके बाद अगर उसके पास 5 साइड हो तो पेंटागन। फिर उसके बाद हेक्सागन। फिर उसके बाद आता है आपका सेप्टागन या फिर आप हेप्टागन भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। मैं सेप्टा लिखता हूँ, सेप्टागन। फिर उसके बाद अब ऐसे डॉट डॉट डॉट, और फिर ऑक्टागन, ऑक्टा के बाद नूनागन, फिर उसके बाद डेकागन, ऐसे आपके आगे चलता जाएगा क्योंकि वो आप पॉलीगन कितने भी साइड्स के बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हम मेन अब क्वाड्रिलेटरल की बात करें। क्वाड्रिलेटरल एक ग्रुप है। इसके अंदर कई सारे होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम आता है, रोम्बस आता है, काइट आता है, बहुत सारे टाइप आते हैं। तो उन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, क्वाड्रिलेटरल का सबसे पहला टाइप होता है स्क्वायर में आप बचपन में बहुत ज़्यादा सुने होंगे। स्क्वायर एक ऐसा शेप जो कि एक क्लोज्ड फिगर होता है। ये मैंने स्क्वायर नहीं बनाया है, लेकिन तो भी आप स्क्वायर रिलेट कर लीजिएगा। एक ऐसा शेप होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, जिसके पास 4 साइड होते हैं, और इसके 4 जो साइड्स होते हैं ये चारों इक्वल होते हैं, और जो इसके साइड्स जो होते हैं ये चारों इक्वल होते हैं। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया हुआ है कि अगर वो सेम होते हैं तो उस पर हम ये वाला साइन लगा देते हैं, और अगर वो अनइक्वल, जैसे कि 2 चीज़ों को आप ये भी 90, एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री का भी इसे सेम दिखाना है तो आप ऐसे कर दीजिए, फिर ये ऐसे कर दीजिए, तो आपका ये पूरा 90 डिग्री का है। तो इसे हम ये डिफरेंट दिखाने के लिए, लेकिन ये जहाँ पे डबल लाइन है वो 4 इक्वल है, और जहाँ पे 1 लाइन है वहाँ पे 1 लाइन है। तो मतलब कि 1 लाइन नहीं है, वो सेम है। अब ये हमारी प्रॉपर्टी है। और एक और चीज़ कि कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, उसके पास 2 डायगोनल्स होंगे। ये इसकी मैं ये एक ले लिया, एक क्वाड्रिलेटरल, ऐसे क्वाड्रिलेटरल मैंने एक ले लिया। इसके डायगोनल्स कितने होंगे? 2। मैंने थ्योरी वाले क्लास में कराया हुआ है, पिछले वाले वीडियो में मैंने ये करा हुआ। डायगोनल्स नहीं, वो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डायगोनल्स किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, साइड किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा किए थे। अब यहाँ पे देखिए, डायगोनल जो कि 2 वर्टेक्स को जोड़े, वो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर वो एडजेसेंट वर्टेक्स को जोड़ेगा तो साइड ही आ जाएगा, तो इसलिए वो कुछ डिफरेंस नहीं होता। तो आप यहाँ पे देखेंगे बस 2 ही, मैक्सिमम 2 डायगोनल्स होते हैं, मिनिमम भी 2, क्योंकि वो उसके पास 2 डायगोनल्स ही होते हैं टोटल।
अब यहाँ पे देखिए, एक टाइप हो गया आपका रोम्बस, फिर दूसरा एक टाइप आपका हो गया स्क्वायर, फिर दूसरा आप रेक्टेंगल, जानते ही होंगे रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स। अब यहाँ पे देखिए, ये डबल कर देंगे हम, डबल कर देंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। इसका भी एंगल 90 डिग्री, इसका भी एंगल 99। इसमें हम ट्रिपल लाइन कर देंगे, फिर ऐसे ये ट्रिपल लाइन, ऐसे ये भी ट्रिपल लाइन, ऐसे ये भी ट्रिपल लाइन। तो अब यहाँ पे देखिए, आप इसमें आप एक 90 डिग्री की हम 90 डिग्री जब भी करते हैं तो हम उसमें परपेंडिकुलर लाइन सी कर लेते हैं, ये ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। लेकिन 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 आप इनको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख देंगे तब 90, ये आपको तब लिखना होगा। तो यहाँ पे 3 कर दिया, आप समझ जाइएगा। तो आप सोचेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर क्या है, क्योंकि इसके सारे एंगल बराबर, 90 के आपस के साइड इक्वल, बस यही डिफरेंस है। आपस के बस साइड इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल है, ये चारों इक्वल हैं, इसमें चारों इक्वल होते हैं। तो ये था डिफरेंस, ये आप जानते भी होंगे। ये थर्ड टाइप होता है। थर्ड टाइप होगा हमारा कौन सा, थर्ड टाइप रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम। आपको लग रहा है ये झुका हुआ रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे देखिए, एंगल में ये टिल्ट है, ये टिल्ट रेक्टेंगल आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसके रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज़ ये होल्ड करता है, रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज़ ये होल्ड करता है। और जो बस इसका एंगल डिफरेंस है, एंगल डिफरेंट होता है। अगर ये दोनों सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये डिफरेंस ही नहीं, तो ये पैरेललोग्राम क्यों हम ये एक ग्रुप बनाते। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये 90 डिग्री के नहीं होता क्योंकि ये टिल्टेड है, तो यानी कि इसका एंगल चेंज्ड है। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं दोनों, ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, चारों वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब कि ये दो। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं आगे वाला बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास 8 में आप में इसमें पूरे प्रॉपर्टीज़, हर एक आपके इसके टाइप के सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसमें डिस्कस किया गया। इसी वजह से उतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। अब इसमें भी आपस के साइड इक्वल, एंगल सारा इक्वल नहीं होगा, अपोजिट के साइड ये चार बना। तो ये सब आप समझ जाइएगा। ऐसे ही आपका, अब मैं ये इतने सारे, सॉरी मैंने इरेज कर दिया, तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा। ये बस पैरेललोग्राम मैं फिगर बना देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, आप अब 3 है तो 4th नंबर, और अब इसके बाद आता है आपका ट्रेपेजियम। ये सॉरी, अब यहाँ पे देखिए, अब ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम 2 टाइप से आप बना सकते हैं, या फिर आप अब यहाँ इसका डिफिनेशन आप बना सकते हैं कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि वो पॉलीगन होगा, वो क्लोज्ड होगा, ये तो फिक्स हो चुका। तो अब यहाँ पे देखिए, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि जिसके पास जो ये दो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी कि ये ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैंने वो थ्योरी वाले किसी वीडियो में मैंने ये बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, 3 टाइप के लाइंस होते हैं। तो अब ऐसे ही आपका ये लाइंस कभी कट नहीं करते, अब यानी कि आपस के साइड पैरेलल होते हैं। अब आप सोचेंगे और में भी तो है, रेक्टेंगल में भी है, ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल ही हैं। तो इसमें अब यहाँ पे देखिए, इसका एक मेन डिफरेंस है, इसका एंगल पहली बात तो 90 डिग्री का नहीं होता, ये चेंज्ड होता है। और जो बाकी के इसके 2 लाइन्स है वो कट करती, इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब यहाँ पे ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये और ये इंटरसेक्ट, हाँ, तो ये इंटरसेक्ट, अगर ये आपस के साइड मतलब कि अल्टरनेट साइड्स वो आपके कट करती हैं, कट नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नहीं कर रही हैं, ये भी नहीं कट कर रही हैं, इसी वजह ये भी नहीं हुआ, ये
इसके एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इससे जस्ट जुड़ा हुआ एडजेसेंट होता है, इससे जस्ट पड़ोसी आप नेबरिंग, नेबर जिसे हम बोलते हैं। अगर नेबर वर्टेक्स है यानी एडजेसेंट निकालना यानी कि उसका नेबरिंग वर्टेक्स, तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। तो ये यही मेन डिफरेंस है। और हमारा फिफ्थ है आपका काइट। काइट, अब यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल ही होता है, रेक्टेंगल को हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, ये दोनों अनइक्वल साइड को हम एक तरीके से कर देते हैं, एक ऊपर और दो अनइक्वल साइड। अब यहाँ पे आपस के साइड यानी कि ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये दो मैंने बना दिया था, इसी से मैंने ये कर दिया। तो अब इसमें बहुत सारे, इसके बाद आता है रोम्बस, VI रोम्बस आपका सेम यही होता है, सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, बस इसके चारों एंगल 90 के नहीं होते, बस यही डिफरेंस है। और इतने सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अब ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये हमारा ख़त्म होता है। और 3 डायमेंशनल शेप्स भी आपका ये टॉपिक है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 डायमेंशनल शेप, वैसे 3 डायमेंशनल शेप आप उसे बोलेंगे जिसका आप 3 टाइप्स में से आप इमेज देख सकें। जैसे कि कोई घर है, उसको आप सामने से देखेंगे वो फ्रंट व्यू हो जाएगा, पीछे से देखेंगे तो वो भी फ्रंट व्यू ही बोलेगा क्योंकि आपके सामने। और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो उसका अपसाइड व्यू आएगा, और उसके नीचे से देखेंगे तो इसका डाउनवर्ड व्यू आप बोल सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल शेप इसमें नहीं है लेकिन। तो अब यहाँ पे देखिए ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट हो गया, तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि इसी में एक्सरसाइज 5.1 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज नंबर 5.1। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मियर ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अब आपको मैंने कराया हुआ था थ्योरी वाले लेक्चर में, जो आप किसी भी लाइन सेगमेंट को आप 3 टाइप से मेज़र कर सकते हैं। पहला कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, दूसरा कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, फिर उसके बाद तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। तो ये 3 टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। अब आपका ये पूछा है डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज मीन्स जो उसका नुकसान क्या है, निगेटिव पार्ट क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात आए तो ऑब्जर्वेशन में आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि आप कभी भी डिफरेंस नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन कितनी बड़ी है। ये तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सी बड़ी है, लेकिन उसमें कितनी बड़ी है, कितने सेंटीमीटर्स बड़ी, कितने मीटर्स बड़ी है, आप ये नहीं बता सकते। तो ये एक इसका और दूसरा कि अगर उसमें जो डिफरेंस है वो जीरो, मतलब कि जीरो नहीं, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो भी आप नहीं उतने आसानी से कर पाएंगे, तो आप गलत भी आंसर भी दे सकते हैं। तो ये 2 ऐसे डिसएडवांटेज हैं इसे मेज़र करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट थोड़ा सा ये कॉमन सेंस का था, मतलब कि आप वैसे ओरली भी बता सकते थे। अब यहाँ आप देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज़ इट बेटर टू यूज़ डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसके बारे में चर्चा भी किया था कि आप रूलर से भी तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैंने पोजीशनिंग एरर के बारे में बताया था कि आप उसे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे देखना होता है। तो आप अगर आप 60-30 इन डिग्रीज पे देखेंगे, इन एंगल्स पे देखेंगे, तो आपको माइन्यूट सा डिफरेंस, मतलब कि या फिर कम या फिर ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो इसी वजह से उसमें पोजीशनिंग एरर आती है। लेकिन अब जब आप डिवाइडर से करेंगे, डिवाइडर से आप में कोई मिस्टेक नहीं आएगा। तो ये था हमारा एक डिसएडवांटेज। सेकंड नंबर भी ये थोड़ा सा टिपिकल था। अब ये क्यों बेटर है, क्योंकि उसमें पोजीशनिंग एरर हो सकती थी, लेकिन डिवाइडर में आपका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। अब यहाँ पे थर्ड है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। अब यहाँ पे आपको फिगर रफ स्केच बनाना पड़ेगा कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कि आपको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी,
ये 2 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। आपको इसके बीच में कहीं भी एनीवेयर आपको सी ले लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट क्या है आपका सी। ये मैं लेट कर लेता हूँ, मैं ए से मैंने 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे ये लिया था, और बी से मैंने अब बी से मैंने 5 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे लिया था। 5 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे लिया था। 5 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे लिया था। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी। आपको मेज़र करना, मैंने एज्यूम कर लिया था। अब बी सी ए सी और ए बी बी सी और ए सी इज़ ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब जैसे कि देखिए, मैं अब यहाँ पे जो मैंने एज्यूम किया था, मान लीजिए कि मैंने बाद में लेट किया कि आपको मेज़र किया, तो मुझे मिला कि ए सी इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, सी बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ए बी को मैंने मेज़र किया। ए बी को जब आप मेज़र करेंगे तो आपको मिलेगा, ए बी को जब आप मेज़र करेंगे तो 6 सेंटीमीटर मिलेगा। 6 सेंटीमीटर का एक मैंने लाइन लिया, और फिर मैंने क्या किया कि उससे ए से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट सी लेट कर लिया। तो मैंने ए सी और बी सी लेट निकाल लिया कितने उसके लेंथ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि क्या ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस का बी सी, ए सी प्लस का बी सी, या फिर आप सी बी, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि हम इसे लाइन सेगमेंट लेट किए थे, तो इस वजह से। तो ए बी लाइन सेगमेंट ये आपका हो चुका। अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। ए बी कितना मेज़र था, 6 सेंटीमीटर। 6 इज इक्वल्स टू है, अब ए सी क्या है 1, प्लस बी सी हमारा क्या हो गया, सी मैंने लिख दिया 5 हो गया आपका। तो यानी कि जो ये 6 इज इक्वल टू 1 प्लस ए, यानी कि ये बात हमारा ट्रू है। ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस का बी सी, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये पूछा था है या फिर नहीं, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब इसमें 4th नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देखिए, ये 1 सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी आपका 3 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर, ए सी बी सी और ए सी। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम ऐसे ही एक्सपेंड करते जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे है ए, फिर दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है सी। तीसरा पॉइंट है आपका सी। तो अब यहाँ पे देखिए सी है, तो अब ए बी आपका जो दिया हुआ है, 1 सेकेंड, मैं इन सबको मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ सी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है कि ए बी बी सी और 5 और 3। ए बी हमारा है, ए बी हमारा कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर का है। और बी सी जो है
BC ये आपका कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। और आपका AC जो है ये कितना, 8 सेंटीमीटर। तो ये मैंने जितने भी आपके फैक्ट नहीं, मतलब कि जितने भी आपको मेजरमेंट्स दिए हुए थे वो मैंने राइट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। अब इन तीनों पॉइंट्स में से आपको पूछा है कौन सा पॉइंट जो वो बीच में है। यानी कि अब यहाँ पे मैं इसे इधर लिख भी लेता हूँ। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू आपका 3 सेंटीमीटर, और AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा पॉइंट आपका सेंटर में है, कौन सा पॉइंट सेंटर में है। यानी कि आपका अगर हम इसे ऐड करें तो ये मिल जाए, यानी कि हमारा B पॉइंट तब हो जाएगा हमारा सेंटर। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसे क्रॉस वेरीफाई कराते हैं। AC इज इक्वल्स टू AB प्लस का AB प्लस का BC। तो ये आपका बन गया। ऊपर हम लाइन सेगमेंट का साइन लगा लेते हैं। तो AC इज इक्वल टू AB प्लस का BC। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ये बात करेक्ट है। 8 इज इक्वल टू 5 प्लस का 3, इज इक्वल टू 5 प्लस का 3। तो यानी कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है। मीन्स देयरफॉर का ये साइन होता है B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अब मिड पॉइंट नहीं, जो B lies in the between of A and C, point A and C। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। B जो है ये हमारा A और C के बीच में है, यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 5th नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वेरीफाई वेदर D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AG। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे ही पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लूँ। ये 0, ये आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए। CD E ये आपके पॉइंट्स हैं। आपको ये वेरीफाई करना है कि जो D है, ये वाला पॉइंट D जो है, D ये आपका मिड पॉइंट है। लेट कर लेते हैं हम सबसे पहले। लेट क्या करेंगे हम, लेट कर लेते हैं हम सबसे पहले क्या कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू E, F इज इक्वल्स टू FG इज इक्वल्स टू 1 यूनिट या फिर हम सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब इसमें से कोई भी यूनिट आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले लाइन सेगमेंट का सिंबल लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, सबको मैंने लेट कर लिया। और अगर हम ऐड करें, और सबसे पहले इसके बाद हम एक और काम कर लेते हैं कि हम AB प्लस का BC प्लस का AB प्लस का BC प्लस का CD इज इक्वल्स टू क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, तो 1 प्लस का 1 प्लस का 1। अब ये लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इसे हम ऐड करते हैं। तो AB हमारा क्या है 1, BC हमारा 1, CD हमारा 1। तो यानी कि इसका ऐड क्या हो जाएगा 3 यूनिट मैं लिख लेता हूँ। यूनिट अब मैंने सेंटीमीटर लिया है, इसमें मैं यहाँ पे भी मैं सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, ये सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए
अब ये 3 सेंटीमीटर आया। और अगर हम DE, ये ओ लगता है थोड़ा सा, DE प्लस का EF प्लस का FG, ये सब लाइन सेगमेंट्स हैं, इनका भी ऐड करने पे 1 + 1 + 1 आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। तो ये यहाँ तक बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब यहाँ पे D प्लस का EF प्लस का FG को आप क्या लिख सकते हैं? D से EFG, यानी कि D से F तक हम DG, इसे हम DG लिख लें, यानी कि इसे हम क्या लिख लेंगे? DG लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अब AB प्लस का BC प्लस का CD, हाँ, A से D तक हम इसे मेज़र कर रहे हैं, तो इसे हम क्या लिख लेंगे? AD इज इक्वल टू हमारा 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब हम AB और DG को लेते हैं। अगर यानी कि ये दोनों का मेज़र 3 पॉइंट, यहाँ तक आपका 3, यहाँ तक आपका 3, यानी कि जो ये पॉइंट D है, ये आपका मिड पॉइंट, ये वेरीफाई हो गया, क्योंकि A से D तक उतनी ही वैल्यू, उतना ही डिस्टेंस, D से G तक उतना ही डिस्टेंस, यानी कि ये बीच है ना, बीच में एकदम एग्जैक्ट, यानी कि ये मिड पॉइंट है। तो ये आपका वेरीफाई हो चुका। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है हमारा। B is a midpoint if B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where ABCD is a line on a straight line, say YAB is equal to CD। अब यहाँ पे देखिए, अगर B आपका AC का मिड पॉइंट है, आपको एक रफ स्केच बनाना पड़ेगा। ABCD वेर पॉइंट है, ये मिड पॉइंट पॉइंट लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लाइन है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपका A, फिर ये B, फिर ये C, फिर ये D, यही तो है ABCD। और आपका जो यहाँ पे है आपका AC का मिड पॉइंट आपका B है, यही तो। और जो BD है, इसका मिड पॉइंट आपका C है। अब इसे हम एक इक्वेशन से लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि AC का मिड पॉइंट हमारा B है। AC का मिड पॉइंट का मतलब कि दोनों से डिस्टेंस बराबर है, वो मिडिल में है। अब यहाँ पे देखिए, अब B और D के बीच में BC इज इक्वल्स टू CD, ये यानी कि इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हम सेकंड। ये मैंने रोमन नंबर में मैं लिख रहा हूँ, तो ये मैंने रोमन नंबर भी कराया है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब वेयर ABCD ऑन स्ट्रेट लाइन से AB इज इक्वल टू CD। अब आपको प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD, और इसमें प्रूफ नहीं, वाई, क्यों ये इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्रूफ अब इसका करना है कि एक सेकंड, हाँ, अब AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये आपको प्रूफ करना है। तो AB इज इक्वल टू BC, तो BC यहाँ पे दोनों में कॉमन है, यानी कि AB इज इक्वल टू हम CD यहीं से लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू CD। यही आपका प्रूफ करना था और यही आपका आ गया। तो ये था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 7th नंबर क्वेश्चन।
तो अब ये ज़्यादा वीडियो लेंदी हो रहा है, तो इसे हम अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे और हम एक्सरसाइज 5.2 भी उसी में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।